Hello everyone. Now let's start our today's topic. I think uh, multiple number of people has been arrived. Uh, see those few students are everybody. Please listen up. Few students are from the previous batch, right? They are from the batch of just next to you, before to you actually, and you guys are from this batch 330 to 5 here. So I have tried that आप सभी का जो जो कंटेंट है वो इस समय सेम चल रहा था. We have to begin with our topic, that is what module. क्लियर. सो इस वजह से मैंने आप दोनों के ही टॉपिक्स को यहाँ पर मिक्सअप कर रखा है. ठीक है कि आप दोनों लोग यहाँ पर अवेलेबल हो जाए. तो अभी भी काफ़ी मेंबर्स हैं जो लोग अभी क्लास को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो बीच में डिस्टर्ब करेंगे. तो जैसे वो लोग आते हैं तो उन लोगों को वैसे ही हम लोग ऐड करते जाएंगे. सो let's start our today's topic, sir. So what is the topic? As we know that module. Here, module. See, there is no need to feel shy. जैसा आप लोग अभी तक रेस्पॉन्स करते थे, बातचीत करते थे, जस्ट यू कैन डू दैट. क्लियर. इफ़ यू आर हैविंग एनी इश्यूज, एनी डाउट्स, you know that what is the procedure to ask. Clear. You can. ठीक है. Now, so within this one, and you guys must be thankful to me that इतने दिनों बाद कम से कम एक साथ आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं. ठीक है. Okay. So let's start, sir. So our topic is module. Clear. सो मॉड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कशन कर रखा था कि मॉड्यूल कैसे होते हैं. ठीक है. मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. सी कल जब हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे थे, उस टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि सपोज़ लाइक सर, हमको अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर कॉल करना है, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर कॉल करना है, और वो पर्टिकुलर फंक्शन हमारे किसी दूसरी फाइल में अवेलेबल है, किसी दूसरे मॉड्यूल में अवेलेबल है, एंड उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की अवेलेबिलिटी हमको यहाँ पर करनी है, अपनी लोकेशन पर करनी है. सो कैसे करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए हम लोगों ने समझा था कि जो मॉड्यूल होता है बेसिकली, जो मॉड्यूल होता है वो इस तरीके का होता है. से लाइक एक मॉड्यूल किस तरीके का दिखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट मॉड्यूल विल बी लाइक दिस वन. एक आपका मॉड्यूल है, एंड इस मॉड्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है. मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी अवेलेबल. Multiple number of functions will be available, right? So multiple number of functions will be available. Some particular constants or literals here, constant or literals will be available. Where in a particular module. So such things will be available in this module. See. सो दिस इज़ व्हाट योर मॉड्यूल इज़. और इस मॉड्यूल के अंदर आपकी ढेर सारी ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. ना, तो अगर कोई आपसे बोलता है कि मॉड्यूल के अंदर इतनी चीज़ें अवेलेबल तो हैं, बट कैन यू प्लीज़ एलेबोरेट मोर दैट कि इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कौन सी सिचुएशंस में करते हैं. नाउ सपोज एक पर्टिकुलर डेवलपर है, that particular developer has started to write its own file. Clear. Now this like अगर हम बोले कि developers file. Clear. Developers file, which kind of file, sir? Python file. Okay. Now so ये जो भी आपका डेवलपर है, उसने एक अपनी खुद की फाइल को क्रिएट कर रहा है, and that developer requires some functions. Clear. कुछ functions की उसको requirement है, but these functions
these functions are available here at module at some different module clear. सो अगर ऐसी सिचुएशन अगर पड़ रही है लाइक कि ये जो पर्टिकुलर डेवलपर की फाइल है, ये जो डेवलपर है इसको रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की राइट। तो अभी जो भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर फंक्शन जो जो चाहिए वो फंक्शन यहाँ से कहाँ जाएंगे, डेवलपर्स की फाइल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अगर ये जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्लियर, तो कैसे जाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं जाने वाले। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, आपने इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे आप इसको आप इंपोर्ट करेंगे। सो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। वो क्या था कि सर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को अगर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो एक सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स क्या होता है, इंपोर्ट और फिर आप क्या लिखते हैं, मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है। जब आप ये काम कर लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं, जैसे ही आप इंपोर्ट कराते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट automatically these each and every class, each and every function, everything जो कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल है इस वाले मॉड्यूल के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पर चली जाती हैं, इस पर्टिकुलर डेवलपर्स फाइल में अवेलेबल हो जाती हैं, क्लियर। और ये पर्टिकुलर आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी वहाँ पर जब अवेलेबल होती हैं तो उनको फ्रीली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कभी भी वो डेवलपर उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता है। अंडरस्टूड और नॉट एवरीबडी सर, क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक थिंग ऑफ मॉड्यूल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने यही सेम काम, लाइब्रेरी कंसेप्ट जो था वो उन्होंने, कुछ लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रखा है। लाइक अगर रेफरेंस लूँ सी प्रोग्रामिंग का, तो उन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में इसको पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है, वहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि आप लोग किसी भी फंक्शन को अगर आप यूज़ करना चाहते थे तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग एक लाइब्रेरीज़ को, ठीक है, लाइब्रेरीज़ को आप लोग इंक्लूड कराते थे। तो आप लोग कैसे लिखते थे, वहाँ पर आप लिखते थे हैश इंक्लूड एंड देन जो भी आपकी लाइब्रेरी होती थी वो हेडर फाइल्स के फॉर्म में अवेलेबल हुआ करती थी। तो आप लिखते थे stdio.h, क्लियर। सो इस तरीके से आप लोग लिखते थे कि नहीं ना। उसके इमीडिएट बाद जो लोग जावा में जिन लोगों ने काम किया वो लोग भी फाइल्स को इंक्लूड कराते थे, तो वो लोग कैसे करते थे, एक्चुअली इंक्लूड नहीं कराते थे। इन जावा वो लोग क्या करते थे, जावा में सारी की सारी आपकी लाइब्रेरीज जो हुआ करती थी वो सारी आपकी पैकेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होती थी। उनको हम लोग क्या बोलते थे, पैकेज। तो अगर किसी भी पैकेज की फंक्शनैलिटीज़ को अगर इस्तेमाल करना होता था तो वहाँ पर हम लोग कैसे करते थे, वहाँ पर भी हम लोग इंपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, इंपोर्ट स्पेस एंड देन हम लोग लिखते थे पैकेज नेम, क्लियर। सो वो पैकेज नेम कैसा दिखता था, कुछ लोग ऐसे लिखा करते थे। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको रेफरेंस होगा। सर जो सिर्फ पाइथन पढ़ रहे हैं डोंट वरी सर, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ हम लोग वहाँ पर लिखते थे java.util.asterisk, क्लियर। इस तरीके से आप लोग लिखते थे तो आपकी वहाँ के पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते थे आपकी प्रेजेंट फाइल में। सिमिलरली अगर हम लोगों को पाइथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथन में काम कैसे करता है,
पाइथन में काम कैसे करता है? पाइथन में काम करने के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, यहाँ पर भी इंपोर्ट कराते हैं। और इंपोर्ट किसको कराते हैं? पाइथन के अंदर आपकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। और अगर ये आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो ये कैसे वर्क करता है? उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंपोर्ट और दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, क्लियर, दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। ठीक है। अगर ये जो मॉड्यूल आप लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है, अगर ये मॉड्यूल बहुत बड़ा है, इसका नेम अगर बहुत बड़ा है, देन ऑन दैट नोट हम लोग क्या करते हैं, इसके नेम को अलियास में कन्वर्ट कर देते हैं। अलियास, क्लियर। सो अलियास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक कीवर्ड आपके पास अवेलेबल है, दैट इज व्हाट, एज कीवर्ड। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एज और मॉड्यूल का शॉर्ट फॉर्म नेम कुछ भी यू वांट टू राइट, सो आप उसको लिख देते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? सो ये आपका पाइथन के केस में वर्क करता है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड how the things are working. Clear? Sir, somebody who wants to take a screenshot of this one can take, otherwise कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने समझने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। Now, तो ओवरऑल जो यहाँ से सोल्यूशन निकला, वो सोल्यूशन क्या है कि अगर आपने सपोज लाइक अगर मॉड्यूल का अगर इस्तेमाल करना है तो सर हमें उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सी few contents are available. सी अ मॉड्यूल इज बेसिकली, ये 5 को लेकर आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कभी लिख गया होगा। ठीक है। सो व्हाट इज़ अ मॉड्यूल? ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था कि पाइथन में आपका जो भी मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल एक नॉर्मल पाइथन की फाइल होती है। मैंने दोनों ही बैचेस में आप दोनों लोगों को ही जो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सेट करना बता चुका हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि अब हम लोग जो भी कोड करेंगे वो हम लोग फाइल्स के फॉर्म में करेंगे, हमारा पूरा प्रोग्राम हम लोग फाइल्स में सेव करेंगे। सो जो आप लोग एक नॉर्मल फाइल बनाते हैं, एक नॉर्मल फाइल आप लोग जो भी बनाते हैं, दैट नॉर्मल पाइथन फाइल इज नोन एज योर मॉड्यूल। क्लियर? फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट दैट इज व्हाट? सी the multiple number of files or multiple number of modules combined together will be treated like a library. Clear? So what is a library? Library is the like जहाँ पर ढेर सारी बुक्स आपकी अवेलेबल होती हैं। ठीक है। और एक इंडिविजुअल बुक के अंदर ढेर सारा कंटेंट लिखा हुआ होता है, और आपको अगर उस कंटेंट को इस्तेमाल करना है तो आप लोग बुक को आप लोग रेफ़र करते हैं, यही तो काम करते हैं। सिमिलरली आपका मॉड्यूल भी वैसे ही वर्क कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट योर मॉड्यूल इज़। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि ठीक है सर, मॉड्यूल का जो ओवरऑल हम लोग अगर बात करते हैं कि मॉड्यूल क्या है, बट अगर मैं यहीं पर ही आप लोगों से मैं अगर डेफिनेशन वाइज मैं बोलूँ कि सर व्हाट इज़ अ मॉड्यूल इज़, सो आई वुड से सिंपली A module is a file which contains some variables and constants, some functions, objects, etc. Okay. Now clear? So this is what your module is.
Now, sir, if these functions and objects and variables and constants which are available, so why do they available? So we can say simply which can be which can be used in other Python programs by by importing it. Clear? So this is what your basic definition of a module. If someone is going to ask you what is a module, you can elaborate, sir. Understood? Now, after this one, sir, if I want to work with a module, can you please elaborate, sir, what are the process, what is the procedure through which we can use the module? Clear? So see, there are two ways to import a particular module. As I have already told you in my previous session or by today itself, that if you want to import a particular module, how will you be able to import that? See, with the help of this particular statement, that is what a import, and then the name of a particular module. Import and then the name of a particular module which is available, right? Very good, Madhur. Okay, now next thing, after that अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोज सर आई वांट टू वर्क विद अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, तो पहला तरीका तो हमको क्लियर हो गया। दूसरा तरीका बताएंगे क्या? तो दूसरा तरीका दिया हुआ है दैट यू विल हैव टू राइट दिस सिंटैक्स दैट from module name then import asterisk, from module name then import asterisk। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या? तो ज़रा एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बनाकर देखें, उस प्रोग्राम से ही क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है सर, लेट्स सी। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन का जो आइडल कंसोल है सर, वो हमारे पास अवेलेबल है ना। यहाँ पर हम सिंपली लिख रहे हैं, सपोज मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट। अरे हाँ, प्लीज़ डोंट फाइट कि अरे सर आप तो बोल रहे थे हम लोग नॉर्मल अभी पाइथन की फाइल बना के सेव करेंगे, वहाँ पर करेंगे। सर करेंगे वहाँ पर भी, ठीक है, आप लोग वैसे ही करिएगा। मैं सिर्फ बस चेकिंग पर्पज से आपको 2-4 एलिमेंट समझाने बताने, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। क्लियर? ठीक है, सो डोंट फील इट लाइक कि सर आपने तो फाइल पे क्रिएट करके बनाना चाहिए था ना, तो ऐसा भी करके बना लेंगे आगे की क्लासेस में। अभी चलने दीजिए जैसे आप, ठीक है ना। सो आई हैव रिटन हियर दिस import and पैकेज नेम लाइक हम लोग जब लिखते हैं मॉड्यूल नेम, हम लोग जब लिखते हैं, नॉट पैकेज सर, पैकेज इज द जावा रेफरेंस, मॉड्यूल। सो हम लोग कैसे लिखेंगे? इंपोर्ट। और सपोज मुझे मैथ्स मॉड्यूल पर काम करना है, तो मैंने क्या लिखा? इंपोर्ट मैथ। सो मैथ नाम का रेडीमेड मॉड्यूल अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ। देन इसके इमीडिएट बाद अगर मुझे किसी भी फंक्शन को कॉल करना है, सी मैथ्स के अंदर ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल है। अभी हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस को भी कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। बट प्रेजेंट में मैं सिर्फ अभी एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन लिखा हुआ है, या एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मैंने सपोज लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 30। नाउ आई एम राइटिंग हियर कि एक साइन फंक्शन मैथ्स में अवेलेबल होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन ऑफ एक्स। तो फिर साइन ऑफ एक्स का सर क्या आप आउटपुट बता सकते हैं? साइन ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आएगा? सी इन दिस केस, अरे सर एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि सर ये जो साइन फंक्शन है, ये साइन टर्म इज नॉट डिफाइंड इन योर क्लास। आपने जो अभी एक फाइल क्रिएट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर फाइल में आपने अपनी तरफ से
कोई भी साइन नाम का वेरिएबल तो लिया नहीं था, तो ये साइन कहाँ से आ गया? ठीक है, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। तो आपने बोला अरे मैंने तो इंपोर्ट किया था मैथ मॉड्यूल को, मैंने तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था और मैथ से बोला था कि भाई जी तुम्हारे पास जितने भी फंक्शंस या मेथड्स अवेलेबल हैं वो मेरे पास अवेलेबल कर देना। तो मैथ ने बोला हाँ बोला था कर देंगे, लेकिन साहब आपको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा ठीक है मैंने इंपोर्ट तुमने मुझे बुला लिया, लेकिन उसके बाद कम से कम इस्तेमाल तो करो। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, लाइक सी math dot sir you will have to write like this math dot sine function of x, clear? So आपने जैसे ही लिखा math dot sine of x, now you can see you are getting some output। इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया किस सिंटैक्स के थ्रू, ये वाला जो आपका जो सिंटैक्स है ना इंपोर्ट मैथ, ये वाला जो आपका जो सिंटैक्स है इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो याद रखिएगा इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस मेथड्स कॉन्स्टेंट्स व्हाटएवर जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं like this sine function is the part, the sine function is available inside this math module, but if you want to use this sine function you will have to use this module name math as a prefix to this sine function। I hope you all are able to understand, clear? So you will have to write it here math dot sine function। so आपने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, very good। then इसके immediate बाद sir can I use some another function? So see there are multiple number of trigonometrical functions which are available, some functions which are available। sir उन functions में हम लोग कैसे वर्क करेंगे? so आप साइन की जगह पर आप अगर क्रॉस कर दीजिए तो सर ये वर्क करेगा, यू आर गेटिंग सम नंबर। अगर हम सर इसकी जगह पर अगर टैन कर दें तो भी ये आपका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगेन सर वी ऑल नो दैट कि जो भी नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं सर, वो तो हम लोग लिखते थे जब साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता था 1/2, और साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो फिर सर हमारे पास आंसर आ जाने चाहिए था 0.5, बट यहाँ पर तो सब कुछ माइनस में आ रहा है। ये सर क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है ये बेसिकली रेडियस के फॉर्म लाइक रेडियन नंबर्स है, नॉट रेडियस, ये आपका रेडियन नंबर है, क्लियर? और कैसे मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं रेडियन नंबर्स को आप सभी को पता है, किसी ने कल मुझे आंसर भी किया था दैट 22/7 इंटू 180 समथिंग लाइक दैट, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऐसा कुछ बताया था किसी ने। तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यू नो प्रीटी वेल, क्लियर, कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपका कंसर्न है सर। पाइथन के हिसाब से सिंपल सा आपने फंक्शन लगाया साइन फंक्शन, जो वैल्यू आया आपका वो वैल्यू किस फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब 22/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वन, ठीक है। सो ये आपका एक तरीका हुआ, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे ड्रॉबैक की या बेनिफिट की, व्हाटएवर, कि अगर आपने इस तरीके से किसी भी मॉड्यूल को कॉल किया, आपने लिखा इंपोर्ट मैथ, तो देखिए मैं हम लोगों ने यहाँ पर 3 फंक्शंस अभी तक यूज़ किए, साइन कॉस टैन, और तीनों के ही पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ रहा है, तीनों के ही पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी तरफ से हर फंक्शन के पहले मॉड्यूल का नेम प्रोवाइड करना पड़ रहा है। इस एक्सेस ठीक है, हमको हर बार हमें तीनों फंक्शंस के पहले क्या करना पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ रहा है। Now just tell me, you are writing your file, okay? You are writing your own Python file. Within that Python file, suppose you will have to write this sine function, this sine function, clear? This sine function at least for 1000 number of times, for example, okay?
and this sign function is not like ki at a single place only you will have to write it on 1000 number of times. You will have to write it on different times, like suppose 4 to 5 statements you have written, then you will have to write sign function. Suppose again you have written like 4 to 5 number of times, again you will have to write your sign function. So at least 1000 number of times you will have to write your sign function. And what will happen, every time you will have to write, you will have to mention the name of this module math unnecessarily. You will have to write this math module each and every time, right? What will happen, suppose out of those 1000 number of times, just once, suppose you were not able to write this math and you have written just only this sign function, then what will happen? ठीक है, आप मैथ लिखना भूल गए सिर्फ एक बार एक जगह, और आपने इसको जैसे ही कंपाइल करेंगे तो फिर से आपको ये एरर प्रोवाइड करने लगेगा, राइट? सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक तो इतना बड़ा नेम, बार बार 4 लेटर का आप लोग नेम लिख रहे हैं, है ना? उतने बड़े नेम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द alias, क्लियर? सो हाउ विल यू यूज इट? यू विल राइट इट हियर, this import math, and then alias name will be like as is a keyword which is being used for to define your alias, clear? As you have provided here any name you want to provide, any alphabet you want to provide. Suppose for the maths we will use this M. For this maths we will use this M, clear? Okay, very good question. Now after this one, suppose if we are saying, I'm going to write it here, m dot, and then again sign function we have used, and here we are providing the value of x, that is what, 30, and you can see you are getting some output. Is that clear? सो अलियास क्या करता है, अलियास किस लिए इस्तेमाल होता है? अलियास आपके किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल नेम को, लॉन्गर मॉड्यूल नेम को स्मॉलेस्ट पीसेस में, स्मॉल वर्ड में, स्मॉल लेटर में, स्मॉल वे में रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है? और आप सिंपली उसका इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से अपनी कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट आपका जो इंपोर्ट के लूप होल हैं, जो बेनिफिट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि इंपोर्ट ख़राब फीचर है, नहीं, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती सर, इसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। मैं बताऊंगा आपको क्या अलग इम्पोर्टेंस है अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? पहले हम लोग सेकंड जो आपका जो भी स्टेटमेंट या सिंटैक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, पहले हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं सर। वहाँ पर क्या था, दूसरा तरीका होता है, देखिए अगर आपको कभी भी किसी भी मॉड्यूल को अगर कॉल करना है, तो एक तो तरीका आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर ही रखा हुआ है, ठीक है? एक तरीका आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया ना। दूसरे तरीके से हम लोग ज़रा इसको डिस्कस करते हैं ना। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा ये बताइए, मैं अगर यहाँ पर अगर नॉर्मली लिखूँ साइन ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी देयर और नॉट? नो, ठीक है। सो देयर विल बी नो आंसर, राइट? क्योंकि हमें पता है कि सर साइन जो है वो डिफाइन नहीं किया गया, इवन दो इम्पोर्ट लिखा हुआ है, फिर भी कोई आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक? अच्छा, अगर कोई भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो हमें तो सर क्या करना है, क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपने उसके पहले मॉड्यूल नेम नहीं लिखा था, इसलिए एरर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है? सो यही तो प्रॉब्लम था ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ज़रा रिजॉल्व करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं? एक सिंटैक्स है आपका, दैट फ्रॉम एंड देन फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रॉम एंड इमीडिएटली फ्रॉम मॉड्यूल नेम, क्लियर? फ्रॉम मॉड्यूल नेम, एंड देन इसके बाद में क्या किया हमने? इम्पोर्ट, क्लियर? इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट एस्ट्रिक। इस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इस एस्ट्रिक का मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है ऑल, क्लियर? यानी कि कहने का मतलब है कि इम्पोर्ट ऑल,
इम्पोर्ट ऑल। इम्पोर्ट ऑल का मतलब क्या हुआ? इम्पोर्ट ऑल का मतलब है कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन सभी को इम्पोर्ट करो, उन सभी को इम्पोर्ट करो। कहाँ से? कहाँ से इम्पोर्ट करो? फ्रॉम दिस मॉड्यूल नेम, फ्रॉम दिस मॉड्यूल नेम। अंडरस्टूड? सो ये आपका सिंटैक्स है। तो हम लोग सपोज मैथ्स मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, सो आई हैव रिटन हियर फ्रॉम मैथ, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ऑल, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ऑल। जैसे ही लिखा तो क्या हुआ? मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर जितने भी फीचर्स थे वो ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट नाउ हियर एट आर लोकेशन, हमारी फाइल में अवेलेबल हो गया। अब नाउ आई वांट टू यूज दिस साइन फंक्शन, आई वांट टू यूज दिस साइन फंक्शन। तो मैंने क्या किया? साइन ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना था? 30। ऊपर अभी आप लोग डिफाइन करके आए थे ना, सो एक्स का वैल्यू कितना है? 30। सो आपने जैसे ही एंटर किया, नाउ यू कैन सी यू आर गेटिंग सम आउटपुट। व्हाट डज इट मीन सर? इसका बेसिक मतलब क्या है कि हमको अगर हमने कभी भी अपने किसी भी मॉड्यूल को अगर हमने कॉल किया, ठीक है, और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को अगर हमने जैसे ही कॉल किया हुआ है, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के पहले एज अ प्रीफिक्स हमें उस मॉड्यूल नेम को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी मैंने जो ऊपर आप लोगों से एक एग्जांपल लिया हुआ था कि हम लोग 1000 नंबर ऑफ टाइम्स लिख रहे थे, सो 1000 नंबर ऑफ टाइम्स में एक बार भी अगर मैंने नहीं लिखा तो एरर आने लगेगा। इस केस में देखिए आपका वो प्रॉब्लम जो था वो रिजॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? कोई अलियास पलियास नेम नहीं, डायरेक्ट फंक्शन जो भी है उसके अंदर आप उसको लिखिए, किसी के भी हेल्प से इसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका नेम लिखिए, उसके अंदर वैल्यू पास कीजिए, इट विल वर्क। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फ्रॉम वाला समझ में आया कैसे वो कर रहा है? वेरी गुड सर, ठीक है, गुड एवरीवन। नाउ नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने सर ऐसे तो ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक। अच्छा, और एक बार आपने इसको लिख दिया तो अब थ्रू आउट द फाइल जितने फंक्शंस को जितनी बार इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके, हाँ। तो सर ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा पर्टिकुलर मॉड्यूल कैसे काम करता है। सर कुछ बताएंगे कि मैथ्स के अंदर ऐसे कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है ना। हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वो फंक्शन की डिटेल्स आप लोगों को सर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा इसको। ठीक है, ये आपके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे सील फंक्शन है, जैसे फ्लोर फंक्शन है, जैसे, तो देखिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं, ठीक। जैसे आपका सील फंक्शन हो गया, मैं यहाँ से नीचे से मैं टाइप कर रहा हूँ इसको, सी, जैसे आपका सील फंक्शन हो गया, ठीक है। सील फंक्शन के बाद में आपका अगर हम दूसरे फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट वन इज योर सील फंक्शन, देन इसके इमीडिएट बाद जो आपका सेकंड फंक्शन है दैट इज व्हाट योर SQRT फंक्शन, सील फंक्शन SQRT फंक्शन। सर ये सील फंक्शन और SQRT फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं? तो अगर हम लोग सील फंक्शन की बात करते हैं, सो फोकस सील फंक्शन कुछ लोगों ने जावा वगैरह में पढ़कर आए होंगे, उनको थोड़ा सा याद होगा सर कि सील फंक्शन क्या करता है। ये हमेशा रिटर्न करता है, द सील फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर not less than the particular number. Clear sir? What is this number is nothing sir, we have provided any number to
this one, so this seal function as a parameter here, as a parameter we have provided. अच्छा सर, तो प्लीज़ बताइए तो ज़रा ये किस तरीके का वर्क करेगा. तो देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो जो हमारा फंक्शन है वो हमारा सील फंक्शन है, और इस सील फंक्शन के अंदर मैंने एक वैल्यू को पास कर रखा हुआ. सपोज आई हैव प्रोवाइडेड हियर 1.03 क्लियर. सो जैसे ही मैंने ये नंबर दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपका आउटपुट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है सर, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर की बात कर रहा है. ठीक है, तो जो भी आपका इसके पास में नंबर आएगा, दैट नंबर विल बी जनरेटेड. नाउ अगर आप सिंपली सोचो कि हम इसको किसी भी प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो हमने इसको लिख दिया प्रिंट ऑफ सील ऑफ वी हैव प्रोवाइडेड हियर 1.03 clear. Now you can see clearly your output is coming like 2 clear. So जो भी possible integer value है, that integer value will be generated. Okay. Now इसके immediate बाद अगर बात करें, देखिएगा यहीं पर ही इसी सेम फंक्शन में हम लोगों ने जो वैल्यू को प्रोवाइड किया हुआ है, वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है नेगेटिव वैल्यू. ये हमारी जो वैल्यू अवेलेबल है -1.03. सो -1.03 आपको क्या आंसर देगा? यस, एनीवन कैन रेस्पॉन्ड प्लीज. -1.03 आपको क्या आंसर देगा? प्लीज रेस्पॉन्ड. -1 ओके. हर्षिता इज सेइंग 0 -1. ओके, गुड. मिस राइट. ओके, ठीक है. So many of you are responding, sir. It will be -1. See, mistype error you guys are talking about. Someone has responded mistype. Who has said? See, someone has said like sir, it has been mistyped. It has been mistyped by mistake. एंड उस पर आपके किसी मित्र ने हर्ष राज सिंह कि इतना मिस्टेक. अरे सुब्रमण्यम स्वामी हैज़ once given one interview. Have you listened that? Yes. That thing was someone has said कि जो एक हमारी इटली वाली जो मैडम है, उनको लेकर he has said कि शी वॉज द वन जिसकी डिग्री लिखी हुई है दैट शी हैज़ कंप्लीटेड हर इंग्लिश लाइक मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम लाइक सम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड. ठीक है, और वो आज तक वो चलता रहा. So he has said, Subramaniam Swami, that was the longest printing mistake which was available. क्योंकि जब उसने केस वगैरह फाइल किया, सो उन्होंने जवाब में दिया आंसर कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक है ना. तो he said कि इसको गिनीज बुक में दे देना चाहिए कि ये टाइपिंग मिस्टेक इतने लंबे समय के लिए पिछले 50 साल से 40 साल से अवेलेबल है. क्लियर. लाइक सुब्रमण्यम स्वामी इज काइंड ऑफ पर्सन, आप सभी लोग उनकी डिबेट वगैरह तो देखते होंगे. ही हैज़ गॉट नो चिल, राइट. एवरी टाइम ही यूज्ड टू से समथिंग. ओके, क्या ठीक है सर. ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक. ठीक है, तो आई थिंक हर्ष ने ऐसी बात बोल दी थी कि वो अचानक से याद आ गया. खैर, so within this one, see sir, your answer will be -1. ठीक है, -1 will be the answer. सर आप जो भी आपका आंसर है, this will be -1. ओके. नाउ सो सील फंक्शन का जो बेसिक वर्किंग है, वो सर वो वर्किंग ही वही है. ठीक है, कि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर तो देगा, लेकिन वो जो भी इंटीजर देगा
वो उस पर्टिकुलर नंबर से जो भी आपका इनपुट था, ठीक है, उससे लेस देन नहीं होना चाहिए। नाउ नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपका नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था वो क्या था आपका सर, SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन क्या करेगा? SQRT फंक्शन क्या करता है? ठीक, SQRT function always returns the square root of that particular number. Clear? Now if suppose for example, if that particular number जिसके लिए हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, if that number is less than zero, then the domain error occurs. ओके, सो दिस इज़ वॉट योर SQRT फंक्शन। ठीक है, अभी SQRT फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सर कैसे आउटपुट देगा? सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर नंबर ही तो प्रोवाइड करना है। सो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर SQRT ऑफ, एंड हियर एट दिस पोजिशन वी हैव प्रोवाइडेड लाइक 81। सो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट कितना लिख कर आ रहा है सर? 9.0। अच्छा, एक और ज़रा मैं वैल्यू को अगर लेकर चलूँ, सपोज़ यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आ रहा है? हैव यू ऑब्जर्व दैट जो आपका आंसर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा फ्लोट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। सो इफ़ समवन विल आस्क यू क्योंकि स्क्वायर तो हर वैल्यू का होता है ना। अगर आपको अगर सपोज़ यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 5.5 का अगर हम लोगों को स्क्वायर अगर निकालना हो, इसका पावर अगर हम लोगों को अगर निकालना हो, तो हमें पता है कि सर कुछ ना कुछ आंसर प्रोड्यूस होगा। सो फ्लोट वैल्यू हो या नॉर्मल इंटीजर वैल्यू हो, हर वैल्यू का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आपके पास कैसा आएगा? फ्लोट के फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट। नाउ नेक्स्ट वन इज आफ्टर दिस सर, जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जो आप लोगों का नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ व्हाट योर थर्ड फंक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका है XC दिस। यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर आर्गुमेंट को पास करते हैं। सर ये फंक्शन क्या करेगा आपका? ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या करेगा? This function will always returns the natural logarithm raised to the argument power। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन है, देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर एक इनपुट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ EXP एक्सपोनेंट ऑफ, एंड वी हैव रिटन हियर 2.0, ये हमने एज एन इनपुट को प्रोवाइड किया। ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर हमने जैसे ही आउटपुट लिखा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7.38 समथिंग लाइक दैट। सर ये क्या है? है ना? ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से जनरेट होकर आई? यस, सो दैट वैल्यू हैज़ बीन जनरेटेड। सी इट इज़ लाइक दिस। जैसे ही आप लोगों ने उसको लिखा था आपने लिखा था EXP ऑफ 2.0। EXP ऑफ 2.0 का मतलब जानते हैं क्या हुआ? उसने ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट किया लाइक e टू द पावर 2, और e टू द पावर 2 की जो वैल्यू होती है, जो e का स्क्वायर है, इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आप लोगों के पास अवेलेबल हो गया है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द आंसर इज़, जो कि यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। अगर आप ऐसी वैल्यूज़ को आप चेंज करते जाइए तो उनकी वैल्यूज़ आपकी चेंज होकर आपके पास आउटपुट आता जाएगा।
याद आया सर? आपने आपने बिगिनिंग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जब फ्लोट वैल्यूज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, तो जब बिगिनिंग डेटा टाइप हम लोग जब समझ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि हम लोग इवन एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी पावर्स को लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? हम लोग लिख रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि लाइक 1e⁻² समथिंग. सो दैट इज़ व्हाट सर आपका it is compulsory to write the float values. See, it is not at all सर, क्योंकि float values क्या वो 2.0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, एक ही बात होता है. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस सर, इसके बाद इसके तुरंत बाद हम लोग एक और फंक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है. ये सर सारे फंक्शंस जानने ज़रूरी, मैं एक एक फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि आप लोग आगे चलकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पर सर कैलकुलेशंस बहुत आपकी लाइक ज़रूरत पड़ती है, या मैथ से रिलेटेड आप कोई भी एप्लीकेशन काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस लिए है, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, इसके लिए ऐसा कोई फंक्शन होता भी है क्या पाइथन में. ठीक है. सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी फंक्शन. नाउ नेक्स्ट फंक्शन sir, what if we want to limit the decimal places? Means okay, sir, what if we want to limit the decimal places, any specifier और समथिंग डेसिमल के बाद सिर्फ 3 to 4 डिजिट ही आनी चाहिए थे. अच्छा, आप सिंपली बोल रहे हो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर, मैं डिस्कस कर रहा हूँ. हर्ष, आई विल डू दैट, डोंट वरी. ओके. नाउ आफ्टर दिस वन सर, एक और फंक्शन की हम लोग बात करते हैं. ठीक है, एक और फंक्शन की हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज़ व्हाट फोर्थ फंक्शन. इसमें कौन सा फंक्शन है ये देखिए. एक आप लोगों को फैप्स नाम का फंक्शन प्रोवाइड किया गया. ठीक है, फैप्स फंक्शन. और इस फैप्स फंक्शन के अंदर हम लोग एक नंबर एज अ वेरिएबल हम लोग पास कर रहे हैं. ठीक है, नंबर, कोई भी नंबर हमने यहाँ पर पास किया हुआ. सर ये फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन विल returns the absolute value of the given number. सर ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या है? ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल. नाउ सपोज हमने जो भी आपका फंक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उस फंक्शन की हम लोग बात करते हैं. सो ये रहा आपका फैप्स फंक्शन. ठीक है, और इस फैप्स फंक्शन के अंदर मैंने दो वैल्यूज़ मैंने पास किए हुए. पहला मैंने पास किया हुआ है सी लाइक 1.0. सो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आएगा? 1.0 ही आएगा. नाउ इसके इमीडिएट बाद मैंने क्या किया हुआ है, तुरंत एक और नंबर पास किया हुआ है. वो नंबर मैंने क्या पास किया हुआ है? दिस -1.0. सो इसका आंसर कितना आएगा? एनीवन प्लीज गेस. डोंट सी दोज हु आर हैविंग देयर लैपटॉप्स विद देम, प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताइएगा. हाँ जी, रेस्पॉन्ड. डोंट डू दैट ऑन योर लैपटॉप एंड देन रेस्पॉन्ड. ऐसा मत कीजिएगा. यस कम ऑन, वरना पाप लगेगा आपको अगर आप ऐसे अगर करें तो. जी हाँ, बताइए बाकी लोग. सेम 1.0 और -1.0. -1.0. ओके, गुड सर. हाँ, see what is the output? It is 1.0. Those who are saying -1.0. So what does it mean? What is the absolute value? We are talking about the exact value. We are not talking about that particular symbolic representation. Clear? हम लोग यहाँ पर सिंबल को लेकर परेशान नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम सिर्फ बस खाली वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है,
क्लियर? जब आप लोग मैथ्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी आपका आंसर्स प्लस माइनस में आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप एलिमिनेट कर देते हैं उसको कि नहीं नहीं ठीक है, किसी की एज माइनस में थोड़ी ना हो सकती, माइनस को हटा दो। आप लोग ऐसा सॉल्व करते थे ना मैथ्स में, याद आया? ठीक है, इज दैट क्लियर? Okay, now after this one, sir, next function एक फंक्शन आप लोगों को और प्रोवाइड किया हुआ है, तो सर वो फंक्शन क्या है देखिए। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम बात करते हैं, सो फंक्शन नंबर 5, सर सील फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, सील फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोर फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी एक यहाँ पर लिख रखा था, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं सर फ्लोर फंक्शन की, फ्लोर फंक्शन क्या करता है, फ्लोर फंक्शन क्या करता है सर, फ्लोर फंक्शन के अंदर आप लोगों ने अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर अपने पास कर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन ही आपका रिटर्न करेगा, दिस फंक्शन विल ऑल्सो returns the largest integer value, but not greater than number क्लियर? सो ये बिल्कुल आपसे पूछा जाता है, आपसे एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है, कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सील फंक्शन एंड द फ्लोर फंक्शन? इन दोनों में क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। सर ये कैसे अपोजिट है, देखिए कैसे अपोजिट है। यहाँ पर अगर हम फ्लोर फंक्शन की अगर बात करें, फ्लोर फंक्शन, सो फ्लोर फंक्शन के अंदर आप कैसे लिखेंगे, आपने कोई भी आपने अगर नंबर अगर प्रोवाइड कर दिया, सपोज मैंने सील पे भी प्रोवाइड किया हुआ था ना, सील पर प्रोवाइड किया था, सील पर लिखा था 1.03, तो आंसर कितना आ रहा था सील के केस में, सील के केस में कितना आ रहा था 2, सील के केस में कितना आ रहा था 2, यहाँ पर कितना आ रहा है 1, क्लियर? एंड देन उसके बाद जस्ट अगर हम रिवर्स अगर लिखें इसी को, माइनस वाला अगर हम लिखें, दैट -1.03, तो आपका आंसर कितना आएगा, सी इन दिस केस योर आंसर इज कमिंग -2, अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबडी? नाउ जस्ट अपोजिट, अगर आपको सील अगर समझ में आ गया होगा तो आपको फ्लोर भी समझ में आ गया होगा। जस्ट अपोजिट है, उधर जीरो की डायरेक्शन में बढ़ रहा था, इधर जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, गुड, ओके। now next thing is after that sir there is also one more function sir. See what is that function? That is your log function sir। log function में कितनी चीज़ें होती हैं, log में आप सभी लोगों ने logs को सॉल्व किया होगा। सो log में आप लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक तो आप लोग नंबर प्रोवाइड करते थे एज एन इनपुट, आप लोगों को नंबर पता होना चाहिए, और नंबर के साथ लॉग किसका निकालना है, किसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है लॉग बेस 10, लॉग बेस 20, अभी मैं तो भूल गया हूँ बट आप लोगों को याद होगा, यू आर द मैथ्स स्टूडेंट, हाँ पूरी टोपी आपके ऊपर, हाँ जी। लॉग बेस 10 ऐसे कुछ करते थे कि नहीं, बेस वैल्यू भी होती थी। सो वहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो यानी कि एक बेस भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा सर, ये फंक्शन क्या करेगा, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सी दिस फंक्शन will returns the natural logarithm for that particular number, and a domain error occurs if a domain error occurs if the number is negative, and
a range error occurs if the argument number is ज़ीरो। इफ द आर्ग्यूमेंट नंबर इज ज़ीरो, यानी कि आपके लिए दो खतरे की घंटी है। पहला, नंबर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो दिया तो आपको सर तुरंत एक आपको एरर प्रोवाइड करेगा, रेंज एरर आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर नेगेटिव नंबर दिया तो आपको डोमेन एरर प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप सभी को पता है log 1, log 2, log 3, log 10, log, इस तरीके से लॉग वैल्यूज़ आप लोगों को लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती थी एग्जामिनेशन के टाइम पर, ठीक है। सो वो लॉग टेबल को आप लोग लेकर सॉल्व करते थे। सो इस तरीके से अगर क्रॉस चेक करना हो कि ठीक है भाई, तो यहाँ पर बताइए आपका लॉग फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो सपोज आई हैव प्रोवाइडेड हियर log of and sir, what is the value which we have provided? We have provided here 1.0, suppose I have given 1.0। so इसके लिए जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.0। पता है ना सर, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0, ठीक है। 0 बोलिए, बट यहाँ पे पाइथन आपको 0.0 लेकर दे रहा है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी 0.0, द आंसर विल बी देयर। हाँ, डोंट थिंक इट लाइक, सी इफ यू आर गिविंग एनी एग्जामिनेशन एंड देयर द आंसर विल बी प्रोवाइडेड 0, 0.0, हाँ, तो सर 0.0 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो मेक इट रिमेंबर। अच्छा, आपसे वैल्यू और बेस दोनों के बारे में जब भी बात करा था, वैल्यू और बेस आपको जब दोनों आपको प्रोवाइड करना है, तो सपोज यू हैव प्रोवाइडेड हियर 1024, दैट इज व्हाट योर नंबर इज, एंड यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग द बेस वैल्यू। सो in such a case you can see your answer is coming 10.0, 10.0। clear? so again this is also working, ठीक। ये तो हो गया लॉग के लिए। ना इसी का जस्ट अपोजिट एक और फंक्शन आप लोगों को दिया गया है। सी व्हाट इज दैट फंक्शन? द फंक्शन नंबर 7। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब देखने में कि अरे बड़ा पास लिखा हुआ है, कुछ समझ में। ओके, ठीक है। ठीक है ना। सो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज व्हाट योर log 10 फंक्शन। और log 10 फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? अगेन कोई ना कोई नंबर एज एन इनपुट आपका पास किया जाता है, एज एन आर्ग्यूमेंट आपका पास किया जाता है। ये क्या करेगा? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? सी, दिस फंक्शन रिटर्न्स द base 10 algorithm for the given number, okay। now a domain error occurs if that particular number is negative, okay। if that number is negative, and again same, and range error occurs if the argument is
0, द आर्ग्यूमेंट इज 0। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, देखिए इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सिंपली लाइक log बेस 10, और इसके अंदर जो वैल्यू हमने जो भी प्रोवाइड की हुई है, दैट वैल्यू इज 1.0। क्लियर? एंड वी आर गेटिंग दिस नंबर। क्लियर? सो बेस 10 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, बेस 10 के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो वो किस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सर आई एम टेकिंग जस्ट 2 minutes ब्रेक, क्योंकि ये स्क्रीन